हिंदू पंचांग के अनुसार दिनांक 20 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। इस दिन मां दुर्गा के छठे स्वरूप मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की जाती है। इससे व्यक्ति के विवाह में आ रही सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। मां कात्यायनी यश और सफलता का प्रतीक हैं। अब ऐसे में इस दिन मां कात्यायनी की कथा और किस विधि से पूजा की जाती है, मंत्र क्या है, क्या भोग लगाएं, इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। मां कात्यायनी सफलता और यश का प्रतीक हैं। सिंह पर सवार होने वाली देवी मां कात्यायनी, जो चतुर्भुज हैं, जिन्होंने अपनी दो भुजाओं में कमल और तलवार धारण किया है। एक भुजा वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती है। बता दें, मां कात्यायनी कात्यायन आर्षि की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थीं। इस वजह से उनका नाम कात्यायनी पड़ा। मां कात्यायनी की उत्पत्ति अत्याचार का अंत करने के लिए हुआ था। वह आर्षि मुनियों को असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए मां दुर्गा ने कात्यायनी स्वरूप धारण किया। पौराणिक कथा के अनुसार वनमीकट का नाम के महर्षि थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कात्य रखा गया। इसके बाद कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने जन्म लिया। उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने मां भगवती को पुत्री के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर मां भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। कात्यायन आर्षि ने माता को अपनी मंशा बताई। देवी भगवती ने वचन दिया कि वह उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। जब तीनों लोक पर महिषासुर नामक दैत्य का अत्याचार बढ़ गया और देवी देवता उसके कृत्य से परेशान हो गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के तेज से माता ने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। इसलिए माता के इस स्वरूप को कात्यायनी के नाम से जाना जाता है। माता के जन्म के बाद कात्यायन अर्षि ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी 3 दिनों तक मां कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना की। इसके बाद मां कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोक को उसके अत्याचार से बचाया। विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं या कुंडली में विवाह का योग नहीं बन रहा है तो मां कात्यायनी की विधिवत पूजा अर्चना करने के बाद 108 बार माता के मंत्रों का जाप करें। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण से विवाह के लिए मां कात्यायनी देवी की आराधना की थी। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त उपाय में स्नान करें और मां कात्यायनी की पूजा का संकल्प लें। उसके बाद मां कात्यायनी को स्मरण कर उनका गंगाजल उपाय से अभिषेक करें। पश्चात उन्हें वस्त्र, लाल गुलाब का फूल, अक्षत, धूप, दीप, गंध नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस दौरान उनके मंत्रों का जाप करें। इसके साथ ही मां कात्यायनी की कथा का पाठ करें और घी के दीपक से माता की आरती उतारें। जिस भी जातक के विवाह में किसी प्रकार की कोई भी बाधा आ रही है, वह मां कात्यायनी के इन मंत्रों का जाप जरूर करें। मां कात्यायनी बीज मंत्र क्लीं श्री त्रिनेत्राय नम। मां कात्यायनी प्रार्थना मंत्र चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूल वरवाहना। कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। मां कात्यायनी स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइन मां कात्यायनी विशेष मंत्र एयूएम ह्रीं नम। चंद्रहासोज्ज्वलकरा शार्दूलवरवाहना कात्यायनी शुभम दद्याद देवी दानव घातिनी। एयूएम देवी कात्यायन्यै नमः। मां कात्यायनी स्तोत्र का जाप जरूर करें। कंचनाभा वराभयम पद्मधरा मुक्टोच्चवलाम स्मेरमुखी शिवपत्नी कात्यायने सुते नमो अस्तुते। पटांबर परिधानाम नानालंकार भूषिताम सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायन सुते नमो अस्तुते। परमां वदमयी देवी परब्रह्मा परमात्मा परम शक्ति परम भक्ति कात्यायन सुते नमो अस्तुते। अब मां कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें पूजा के समय शहद का भोग जरूर लगाएं। इससे व्यक्ति को जटिल कार्य में सफलता मिलती है और यश की भी प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, विवाह में आ रही बाधा भी दूर हो जाती है। नवरात्रि के छठे दिन माता के कात्यायनी स्वरूप की पूजा के लिए सुबह नहाने के बाद साफ वस्त्र धारण कर पूजा का संकल्प लेना चाहिए। मां कात्यायनी को पीला रंग प्रिय है, इसलिए पूजा के लिए पीले रंग का वस्त्र धारण करना शुभ होता है। मां को अक्षत, रोली, कुमकुम, पीले पुष्प और भोग चढ़ाएं। माता की आरती और मंत्रों का जाप करें। नवरात्रि के 7वें दिन का विशेष महत्व है।
इस दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा का विधान है। मां के इस स्वरूप की पूजा करने से भूत प्रेत समेत सभी नकारात्मक शक्तियों का अंत हो जाता है और मां भक्तों को आशीष भी प्रदान करती हैं। शत्रुओं और दुष्टों का संहार करने वाली माता कालरात्रि की पूजा करने और सच्चे मन से प्रार्थना करने से सभी दुख दूर होते हैं और जीवन और परिवार में सुख शांति का वास होता है। शास्त्रों में नवरात्रि की 7वीं तिथि का महत्व बताते हुए कुछ उपाय भी बताए हैं। इन उपायों के करने से जीवन में मंगल और समृद्धि आती है और विवादों का अंत हो जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। नवरात्रि के 7वें दिन देवी कालरात्रि के बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छय नमः मंत्र का 1.25 लाख जप करना चाहिए। इसके बाद रात्रि जागरण करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ऐसा करने से मां सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर करती हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। 1.25 लाख बार मंत्र का जप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसके बाद माता से मनोकामना मांगने पर वह अवश्य पूरी होती है। देवी कालरात्रि की पूजा पाठ के दौरान पेठा का भोग लगाना चाहिए। सप्तमी तिथि को देवी कालरात्रि के लिए पेठे की बलि भी दी जाती है। मान्यता है कि इससे बल और विजय की प्राप्ति होती। साथ ही आप अगर किसी कानूनी मामलों में फंसे हुए हैं तो उसमें भी विजय प्राप्त होगी, ऐसी धार्मिक मान्यता है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको नवरात्रि के 7वें दिन ताबीज पहना दें। इसके लिए आप काले कपड़े में पीली सरसों टूटी सुई डालकर काले कपड़े में लपेट दें और इस ताबीज को बच्चे के गले में डाल दें। मान्यता है कि सप्तमी तिथि को काली शक्तियां बहुत जागृत होती हैं, इसलिए बचाव के तौर पर प्राचीन काल से लोग इस उपाय को आजमाते आ रहे हैं। दुर्गा सप्तशती में कई मंत्रों का जिक्र किया गया है जो अलग अलग मनोकामना के लिए है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की पूजा के दौरान आपकी जैसी मनोकामना हो उसके अनुसार उस मंत्र का 1.25 लाख जप करें और माता कालरात्रि का खीर एवं मालपुए से हवन करें। ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होगी और नौकरी व व्यवसाय में उन्नति होगी। देवी के 32 नाम का जप बहुत ही लाभकारी माना गया है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि की रात में इस नाम का 108 बार जप करना चाहिए। तंत्र शास्त्र में इसे बहुत ही लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से मनुष्य की जो भी परेशानी चल रही होती है उससे मुक्ति मिल जाती है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि को देवी को खिचड़ी का भोग भी लगाया जाता है। आप उड़द दाल की खिचड़ी बनाकर उसे घी से छौंका लगाकर देवी को भोग लगाएं। इसके बाद प्रसाद को लोगों में बांट दें। इससे माता की बड़ी कृपा होती है और ग्रहों का प्रतिकूल प्रभाव भी इससे दूर हो जाता है। इसके साथ ही गुड़हल फूल की माला देवी कालरात्रि को बहुत ही प्रिय है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि पर पूजा के दौरान लाल गुड़हल की माला पहनाकर देवी को भेंट करें। माता कालरात्रि की पूजा अर्चना रात के समय भी करनी चाहिए। रात के समय पूजा के दौरान 108 गुलदाउदी फूलों से माला बनाएं, फिर माला को देवी मां को अर्पित कर दें। इसके बाद देवी के 32 नाम का जप करना लाभकारी रहेगा। रात के समय माता के नाम का 108 बार झर करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और अपार सुख और समृद्धि में अच्छी वृद्धि होती है। नवरात्रि की सप्तमी तिथि के रात की जाने वाली पूजा को निशा पूजा कहा जाता है। इस पूजा में तांत्रिक माता का अनुसरण करते हैं और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। सामान्य लोग इस रात को माता का श्रृंगार पूजा करते हैं। श्रृंगार पूजा में माता को श्रृंगार के सामान के 2 सेट अर्पित किया जाता है। एक सेट को मंदिर में दान कर दिया जाता है और दूसरे सेट को भक्त माता के प्रसाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।